हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2024 जनवरी अटेम्प्ट का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों के कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक फंक्शन दिया गया है जिस जो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, और ये कॉन्टिन्यूअस है ऑलवेज। इन ऑल रियल नंबर के लिए ये कॉन्टिन्यूअस है। और बोला गया है कि m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉट डिफरेंशियल। देन इसकी वैल्यू बतानी है। अब m क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट जहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। a b c यहाँ पर अननोन दिए गए हैं। तो चलिए इनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया ये कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका उसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या होता है? एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, है ना? इस तरीके से। तो अब यहाँ पर कौन से दो पॉइंट है जहां पर मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है? एक तो आप देख सकते हैं जीरो है, और एक वन है, क्योंकि जीरो और वन पे ही इसकी डेफिनेशन चेंज हुई है। तो जहां पर किसी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है वहीं पर हम उसकी कंटिन्यूटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी जीरो पर या फिर वन पर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन। तो चलिए सबसे पहले हम आर एच एल निकालेंगे, है ना? तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब देखिए, वन प्लस का मतलब है वन से बड़ा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन जो है इस तरीके से डिफाइंड है। तो फंक्शन यहाँ पर हम लेंगे टू एक्स प्लस वन, राइट? क्योंकि यहाँ पर एक्स वन प्लस मतलब वन से बड़ा, तो वन से बड़ा वन, एक्स इज ग्रेटर देन वन, उसके लिए ये फंक्शन। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली वन पुट करके देखिए, तो यहाँ से आपको आएगा थ्री, है ना? यही वैल्यू आपको मिलनी चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब वन माइनस का मतलब होता है कि वन से जस्ट छोटा, वन के जस्ट लेफ्ट में। तो उसके लिए डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, देखो, जब x इज लेस देन वन है तो उसके लिए ये डेफिनेशन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टू। अब आप क्या करिए, यहाँ पर वन पुट करिए, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? वन प्लस सी प्लस टू। यहाँ से मुझे ये सारी टर्म कैंसिल हो गई, तो यहाँ से मुझे c इक्वल टू जीरो मिल गया। क्या मिल गया? c इक्वल टू जीरो। ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात इस क्वेश्चन में बोली गई है कि भाई ये जीरो पे भी कॉन्टिन्यूस है, हमेशा कॉन्टिन्यूस है, तो जीरो पे भी होगा। तो जीरो पे भी इसकी लिमिट निकाल देते हैं, ठीक है? चलिए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, है ना? लिमिट एक्स टेंडिंग फ्रॉम जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन होगा ये वाला यूज, ए माइनस बी कॉस टू एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम राइट साइड। तो जीरो से बड़ा, एक्स जीरो से बड़ा कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो डेफिनेशन ये वाली यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस। ठीक है, ये बराबर होने चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअस है। अब एक बार अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देख, अगर यहाँ पे आप जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो होता है वन, ए माइनस बी अपॉन जीरो आ रहा है। तो यहाँ से मतलब कि अनडिफाइंड होगा, जबकि यहाँ पर तो हमारे पास डिफाइंड होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसमें देखोगे ना जीरो रख के, तो आपको मिलेगा टू। तो मतलब ये वाली वैल्यू जो है ना, वो टू के बराबर है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, ए माइनस बी, कॉस टू एक्स को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर हम कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको यहाँ पे यूज करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो
ए माइनस बी 1 - 2 sin² थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थीटा की जगह एक्स ले लेंगे, है ना। अब एक्चुअल में इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करेंगे आगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी प्लस 2b sin² एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर पूरे के अपॉन एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 2। अब देखिए इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 2, तो डेफिनेटली ए माइनस बी की वैल्यू अगर 0 नहीं हुई तो अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा हमारे पास। तो हमें यहाँ पर जितनी भी एक्स स्क्वायर की डिग्री से छोटी वाली टर्म है उनको करना पड़ेगा 0। तो यहाँ से दोस्तों हमें मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू 0। आप समझ पा रहे होंगे मैंने a माइनस बी को 0 इसलिए किया, अगर ये कैंसिल हो जाए तो मेरे पास केवल इतना एक्सप्रेशन बचेगा। इतने एक्सप्रेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 2b बचेगा, 2b इक्वल टू 2 फाइनाइट वैल्यू बच रही है। लेकिन अगर ये 0 नहीं होगा ना तो एक इनफाइनाइट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है, राइट हैंड साइड में एक फाइनाइट वैल्यू है, जो कि ये इस पूरे को खराब कर देगा, मतलब एक तरीके से, है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा a माइनस बी इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से a इक्वल टू बी आ गया। और यहाँ पे अब बचेगा बचेगा क्या? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 2b sin² एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इक्वल टू, चाहे तो आप 2 से 2 को काट सकते हो, लेकिन चलो इसको हम कर देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से मुझे मिला 2b इक्वल टू 2 और यहाँ से b की वैल्यू मिल गई 1। b की वैल्यू 1 मिलते ही यहाँ पे पुट करेंगे तो a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 आ गया। अब आप पूछेंगे सर आपने जो यहाँ पर 0 किया क्या है ऐसा हम हमेशा करते हैं? जी बिल्कुल। जब कभी भी जब कभी भी लिमिट की वैल्यू इंफिनिटी ना हो और आपको इंफिनिटी मिल रहा हो तो डेफिनेटली जो लोअर डिग्री टर्म होंगी वो उनको सबको 0 बना देते हैं, है ना। तो यहाँ से a और b की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू हमें 0 मिली है, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जहां जहां पर a b c है उन वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। अब इसने बोला है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए जब कभी भी हमारा फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे आइए करके देखते हैं। यहां से मुझे एफ डैश एक्स जो है वो डायरेक्टली क्या मिलेगा? एफ एक्स आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा। तो एफ डैश एक्स करोगे तो इसका तो इजीली हो जाएगा 2x, इसका करोगे 2x प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू 0 है। एक का हो जाएगा 2, एक का हो जाएगा 2x प्लस सी, क्योंकि सी की वैल्यू 0 है तो यहाँ से हो जाएगा ये 2x, ये हो जाएगा 2। अब आप देखोगे अगर इस वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन आप इजीली तो नहीं कर पाएंगे, है ना। उसके लिए आपको क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, फिर बहुत सारी टर्म है। उन सब से छुटकारा पाने के लिए हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी का जो डायरेक्ट वो है कॉन्सेप्ट है उससे सॉल्व करेंगे। तो यानी कि एफ डैश 0 माइनस, एक्चुअल में ये 2 कब आया? जब x इज ग्रेटर देन 1 है। ये कब आया? जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा है x का वैल्यू, और जब x इज लेस देन 0 है तब क्या होगा? मैं यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्वोशंट रूल से करूंगा तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। तो चलिए, दूसरी बात यहाँ अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो 0 पे कर रहा हूँ, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक, तो 0 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, है ना, मतलब अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल से जाऊंगा ताकि मैं कंफ्यूजन से बच सकूं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? फंक्शन में चलता है फिर से, देखो
x इक्वल टू जीरो, यहाँ पर देखो इक्वलिटी यहाँ पे लगी हुई है, तो x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो जैसे ही आप x इक्वल टू जीरो रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आपको मिलेगी 2, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मिल गई 2, है ना। आई थिंक समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी लगी हुई थी पहले से ऐसा। तो हम x एफ ऑफ जीरो की वैल्यू इस वाले फंक्शन से फाइंड करेंगे। तो एफ जीरो की वैल्यू आ गई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच माइनस 2 अपॉन एच। ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है। एफ ऑफ माइनस एच क्या होगा, एक्स की जगह पर माइनस एच रखेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए माइनस बी कॉस ऑफ 2h अपॉन एच स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एच। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था। अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर cos यूज हुआ है और एक h यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, cos x का एक्सपेंशन लिखेंगे। और a और b की वैल्यू हमें पता है 1 और 1, तो ये एक्चुअल में ऐसा कुछ हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस ऑफ 2h अपॉन एच स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एच। देखिएगा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2h का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस 2h का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना। cos h का एक्सपेंशन लिख दिया, अपॉन में एच स्क्वायर है। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये माइनस 2h स्क्वायर बन जाएगा, और ये h जो है एच स्क्वायर के साथ इंटू हो जाएगा, तो यानी कि इसको मैं लिखूंगा एच क्यूब। चलिए और सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जो है इसको प्लस बना देगा, है ना। फिर ये जो है माइनस हो जाएगा, ये प्लस। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 4h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 16 h की पावर 4 अपॉन 24 माइनस 2h स्क्वायर अपॉन एच क्यूब। और ये भी 2h स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी 2h स्क्वायर, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद। तो एक सेकेंड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 4h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 16 h की पावर 4 अपॉन 24 माइनस 2h स्क्वायर अपॉन एच क्यूब। ये और ये कैंसिल हो गए, और एच क्यूब से अगर इसको कैंसिल करोगे तो आएगा ये -16/24h। लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब आपको पता है h की वैल्यू जीरो, जीरो रखते ही यहाँ से वैल्यू आ जाएगी जीरो, यानी कि हमने कैलकुलेट क्या किया, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो, और एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, है ना। कैलकुलेट कर दिया हमने तो जीरो आ गई, है ना। एक्चुअली में जीरो, हम मतलब इसको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ एफ डैश जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब एफ डैश जीरो माइनस की वैल्यू आई जीरो, और जीरो प्लस की क्या आएगी, एफ डैश जीरो प्लस की। अब क्या करो, यहाँ पे ये क्या डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है आपने एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे आप क्या रखो, जीरो रखो। तो जीरो प्लस की वैल्यू आएगी, जीरो रखते ही क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे देखो रखो जीरो, तो जीरो आ गया। तो यानी कि जीरो पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। अब आप वन रख के देखो, जैसे ही आप वन रखोगे इसमें तो टू आएगा, है ना। एफ डैश वन इक्वल टू टू आएगा लेफ्ट हैंड साइड से, एफ डैश वन आएगा राइट हैंड साइड से भी टू। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एफ डैश की मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो पर और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है,
और 1 पर भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन तो 1 और 0 पर डिफरेंशिएबल है। अगर ये 1 और 0 पर डिफरेंशिएबल है तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि डेफिनेशन तो केवल यहीं पर चेंज हो रही थी फंक्शन की, है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉट डिफरेंशियल, दैट इज m इक्वल टू 0। a की वैल्यू इक्वल टू b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0 है। हमसे पूछी गई थी m प्लस a प्लस b की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 यानी कि 2। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी ऐसी वीडियो ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।